शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आप सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो पर हम देखेंगे कि शारदीय नवरात्रों में माता की पूजन आराधना कैसे की जाती है। साथ ही हम देखेंगे चौकी किस दिशा में लगानी है, कलश स्थापना कैसे किया जाता है, जौ कैसे बोते हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है आदि। यानी नवरात्र पूजन से संबंधित सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नवरात्र में पूजा के लिए सबसे पहले घर को साफ करें, फिर पूजा के स्थान पर एक साफ चौकी लगाएं। उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अगर हो सके तो नया कपड़ा बिछाएं। यदि आपके पास नया कपड़ा ना हो तो आप कोई सा भी पूजा के लिए साफ वस्त्र ले सकते हैं। लाल वस्त्र बिछाने के बाद माता की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। फिर जौ बोएं। जौ बोने के लिए एक मिट्टी का बर्तन लें। यदि मिट्टी का बर्तन ना मिल पाए तो आप एक साफ थाली भी ले सकते हैं। उसके बाद जिसमें जौ बोने हैं उसमें सबसे पहले रेत भरें। अगर रेत ना मिल पाए तो आप मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके पश्चात उसमें जौ डाल देवें और पानी का छींटा दे देवें। इसके बाद कलश स्थापना की तैयारी करें। कलश स्थापना की तैयारी के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का कलश लें। यदि मिट्टी का कलश ना मिल पाए तो आप तांबे, पीतल या स्टील का कलश भी ले सकते हैं। इसके पश्चात कलश में कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद कलश को टीका कर उसमें गंगा जल भरें। जल से भर जाने के बाद उस कलश में एक सिक्का, हल्दी, थोड़े से अक्षत और शक्कर या मिश्री डाल दें। डालने के बाद कलश में 7, 5 या 9 आम के पत्ते लगाएं। आम के पत्ते को भी हल्दी कुमकुम कर दें। उसके पश्चात उस कलश को ढक दें। जिस भी ढक्कन से ढकें उस ढक्कन पर अक्षत डालें, अक्षत भर के रख दें। उसके पश्चात एक नारियल लें। नारियल को भी कलावा बांध दें। कलावा बांधने के बाद उसमें भी टीका करें हल्दी कुमकुम का और स्वास्तिक बनाएं। उसके पश्चात इस नारियल को कलश के ऊपर वाले जो ढक्कन था जिस पर हमने अक्षत भर के रखे हैं उस पर रख दें। नारियल रखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे कि अगर आप नारियल खड़ा रख रहे हैं तो उसका मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए और अगर लिटा के रखते हैं तो नारियल का मुख साधक की तरफ यानी जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। उसके पश्चात चावल का आसन देने के बाद गणेश जी की स्थापना करें। यदि गणेश जी की प्रतिमा ना हो तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश जी को विराजमान करा सकते हैं। बाद में घी का दीपक प्रज्वलित कर संकल्प करें, हे माता रानी, आज से मैं आपका पूजन करने जा रही हूँ। आज से मैं 9 दिन का व्रत कर रही हूँ। हमारी पूजा को स्वीकार करें। अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। उसके पश्चात हल्दी कुमकुम से गणपति जी को और माता रानी को तिलक करें। तिलक करने के पश्चात फूल समर्पित करें। फूल समर्पित करने के बाद उन्हें मौली चढ़ाएं। मौली चढ़ाने के बाद माता को नई लाल चुनरी चढ़ाएं। माता के साथ साथ जो कलश रखा हुआ है उस कलश पर भी लाल चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद माता को श्रृंगार समर्पित करें। ये श्रृंगार माता को नवरात्र के 9 दिनों में कभी भी किया जा सकता है। आप चाहें तो 16 श्रृंगार, अगर 16 ना ले पाएँ तो 5, 7, 11 ऐसे आप श्रृंगार के रूप में माता को समर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात भोग में माता रानी को पान समर्पित करें। पान समर्पित करने के लिए इसके अलावा भोग में आप बताशे भी ले सकते हैं जो कि माता को अति प्रिय है और बहुत शुभ माना जाता है। पान समर्पित करते समय एक पान का पत्ता लें, उस पर एक बताशा रखें, साथ ही
एक लौंग और एक इलायची भी रख कर माता के सामने रख दें। इसके पश्चात आप माता को बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। माता को बताशे बहुत पसंद है, इसलिए इसका भोग अति शुभ माना जाता है। आप साथ ही पंचमेवा और फल भी माता को समर्पित कर सकते हैं और साथ ही जल भी समर्पित अवश्य करें। इसके बाद आप कोई भी पाठ कर सकते हैं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ आदि आप कर सकते हैं। पाठ हो जाने के बाद हवन करना आवश्यक होता है, जिससे हमारे घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है तो वो सारी समाप्त हो जाती हैं। तो हवन के लिए हमें सबसे पहले एक मिट्टी के बर्तन में छोटा सा गोबर का कंडा या उबला जिसे कहते हैं वो लेना है। उस पर हमें 2 कपूर डाल देने हैं। कपूर डालने के बाद इसे जलाएं। जब ये अच्छे से जल जाए तो इसमें सबसे पहली आहुति घी की होनी चाहिए। 2 आहुति घी की डालें। उसके बाद 2 जोड़े लौंग की आहुति डालें। लौंग का ध्यान रखना है कि ये लौंग साबुते हों, यानी टूटे फूटे ना हों। लौंग की आहुति के बाद माता को जो भोग लगाया है उसकी आहुति डालें। भोग की आहुति के बाद आखिरी में जो पान था माता को समर्पित किया हुआ, उसको मोड़ कर उसकी आहुति समर्पित करें। इस प्रकार से हवन पूरा हो जाएगा। हवन हो जाने के बाद इसे पूरे घर में एक बार घुमा दें ताकि घर में शुद्धता बनी रहे। इसके पश्चात आखिरी में सब मिलकर सारे घर वाले एक साथ माता की आरती करें। आरती हो जाने के बाद माता से क्षमा याचना करें। यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माता हमारी भूल चूक को क्षमा करें। अब हम देखते हैं कि हमें जो चौकी लगानी थी वो कौन सी दिशा में लगानी चाहिए। वैसे तो हमारा जो भी हिंदू धर्म का कार्य होता है ये सब पूर्व दिशा की ओर ही किया जाता है, तो हमें चौकी भी पूर्व दिशा की ओर ही लगानी है। यदि किसी कारणवश हम पूर्व दिशा की ओर ना लगा पाएँ तो दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में हम चौकी लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त है 11:50 से लेकर के 12:38 तक। साथ ही इस बीच में आप कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।